शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, क्या आप भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार हो? फ्रेंड्स, जैसे हवा सब जगह है, सबको पता है, उसी प्रकार से शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में काम होता है, सबको पता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी के कहने पे कोई ना कोई शेयर जरूर परचेज किया होगा, सेल किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम दूसरों की एडवाइस पे शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम इस शेयर मार्केट का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। शेयर मार्केट के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। कब तक हम दूसरों की एडवाइस पे अपना नुकसान करते रहेंगे? फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शेयर मार्केट बट you want to understand the system of share market, but you want to understand what is share market, how it functions, then this video is for you. Friends, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का दिस इज द फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है, शेयर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए शेयर। देन कुछ गलत धारणाएं हैं जिसके कारण से मैक्सिमम ऑफ अस नॉट एबल टू इंटर इनटू द शेयर मार्केट। ऐसी गलत धारणा है जिसके कारण से बहुत से लोग, मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स, शेयर मार्केट से दूरी बना के रखते हैं। उन गलत धारणाओं को भी हम समझेंगे और फिर उसका निराकरण भी करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं एक इक्विटी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हूँ। मेरे शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स है। इतने सालों में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में देखे हैं और इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो डैट कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो आप नहीं करो और आपकी जो जर्नी शेयर मार्केट की है वो बिल्कुल एक स्मूथ जर्नी हो। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होता है, वो समझने के पहले शेयर मार्केट के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, उससे हम समझते हैं और उसके बाद हम शेयर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा दो भ्रांतियां जो बहुत ही कॉमन है। पहली, शेयर मार्केट इज ए गैम्बल, एंड दूसरी, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट इज वेरी रिस्की। दोस्तों, ये दोनों भ्रांतियां जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शेयर मार्केट गैम्बल है उनके लिए जो शेयर मार्केट को गैम्बल समझते हैं और गैम्बलर की तरह काम करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो आप उस कंपनी के बारे में क्या जानते हो? अगर आप उस कंपनी के बारे में बिना कुछ जाने आपने शेयर परचेज किया है, तभी आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते, आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का ग्रोथ टारगेट क्या है। बिना ये सब जाने अगर आप किसी शेयर को परचेज करते हो, देन यू आर डूइंग ए गैम्बलिंग। अब रही दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की। फ्रेंड, इस बात का रिलेशनशिप आपके टाइम होराइजन से है कि आप किस टाइम के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो। अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो या ट्रेड करते हो, देन ये बातें कुछ हद तक सही है। पर अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो शेयर मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। मैक्सिमम रिटर्न अगर किसी इन्वेस्टमेंट ने दिया है तो वो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट ने ही दिया है। अब याद करो, निफ्टी की वैल्यू 2008 में क्या थी और आज कहाँ है निफ्टी। 8,000, 6,000, 4,000 का निफ्टी क्रॉसिंग 22,000। मतलब
आपने अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था जब निफ्टी 4,000 का था, वो इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का आज की डेट में 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। इस तरह का इंक्रीमेंट आपको किसी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तो शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी रिस्की नहीं है। तीसरी धारणा है कि यू नीड ए लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। फ्रेंड्स, हम सब राकेश झुनझुनवाला सर को जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपये से अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी, और राकेश झुनझुनवाला इंडिया के मोस्ट रेपुटेड स्टॉक इन्वेस्टर थे। सो पैसा मैटर नहीं करता, आपकी स्ट्रेटजी और आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस मैटर करता है। आप अपने पैसे का कैसा इस्तेमाल करते हो, ये मैटर करता है। चौथी धारणा ये है, या आप कह सकते हो कि चौथी गलत धारणा ये है, यू हैव टू बी ए फाइनेंस एक्सपर्ट टू ट्रेड इन दी स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जिनका फाइनेंशियल फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, पर उन्होंने शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। पहला नाम मिस्टर विजय केडिया। मिस्टर विजय केडिया को कौन नहीं जानता। जब भी आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हो तो आपको मिस्टर विजय केडिया वहाँ जरूर दिखते हैं। मिस्टर विजय केडिया इज नॉट ए फाइनेंस एक्सपर्ट्स। उन्होंने केवल सिंपल बीकॉम किया है। आज हम विजय केडिया का नाम बहुत इज्जत के साथ लेते हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स रमेश दमानी। मिस्टर रमेश दमानी सिंपल एचआर ग्रेजुएट है। इनका फाइनेंस फील्ड से दूर का भी आना जाना नहीं है। तीसरा नाम आपको सरप्राइज करेगा। मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, जो डीमार्ट के ओनर एंड प्रोमोटर हैं, ही इज नॉट इवन ए ग्रेजुएट, ही इज अंडर ग्रेजुएट। देन मिस्टर पराग पारिक, he is MA इन इकोनॉमिक्स। आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फील्ड से इनका नाता है, बट प्योरली फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है ये भी। सो फ्रेंड्स, आपका फाइनेंस फील्ड से होना शेयर मार्केट में अच्छा करने की गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है, आप कंपनी के डाटा को ठीक से डेसिफर कर पाते हो, उस केस में आपके सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। पर आप अगर फाइनेंशियल फील्ड से नहीं हो, फिर भी आप डिसिप्लिन और कांस्टेंट लर्निंग के थ्रू शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हो। और आखिरी गलत धारणा कि यू नीड ए लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट को हम एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट करते हैं। हम शेयर मार्केट में टाइम लिमिटेड ही देना है, और हम उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे, आप वो सारी टेक्निक इस चैनल के थ्रू जानोगे। सो लेट्स एश्योर यू नीड नॉट टू डिवोट मैक्सिमम ऑफ योर टाइम। आपको स्क्रीन के सामने बैठे नहीं रहना है। कम मेहनत करके, ज़्यादा स्टडी करके, कम टाइम में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें, वो हम इस चैनल के थ्रू सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ गलत धारणाएं। इन गलत धारणाओं को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। फ्रेंड्स, जैसे किसी गंदे ग्लास में पानी नहीं पिया जा सकता, उसी तरह अगर आपके मन में इस तरह की कुछ गलत धारणाएं हैं, तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस पाने से दूर हो सकते हो। सो गेट क्लियर ऑफ ऑल दीज डाउट्स एंड लर्न शेयर मार्केट इन ए सिस्टमेटिक वे। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि शेयर क्या है, शेयर क्या होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर शर्मा एक मोमो का नया दुकान लगाना चाहते हैं,
और उसके लिए मिस्टर शर्मा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दुकान नई है, मिस्टर शर्मा उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया जो हुआ वो मिस्टर शर्मा का कैपिटल हुआ। मिस्टर शर्मा डिसाइड करते हैं कि मेरे एक शेयर की कीमत जो होगी वो 100 रुपीज़ होगी। अगर हम 1 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं 1000। इसका मतलब हुआ कि मिस्टर शर्मा जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में 100 रुपीज़ के शेयर्स उनके पास 1000 नंबर्स में है। इस हिसाब से मिस्टर शर्मा 100% ओनर है और वो 100 रुपीज़ के शेयर्स 1000 उन्होंने अपने पास रखा है। इसी टाइम पे मिस्टर अमित को पता चलता है और मिस्टर अमित मिस्टर शर्मा को ये प्रपोजल देते हैं कि मैं भी कुछ पैसे आपकी कंपनी में लगाऊंगा। चूंकि कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और मिस्टर शर्मा को भी लग रहा है कि पूरे का पूरा 1 लाख रुपए लगाना नॉट ए वाइज डिसीजन, तो वो मिस्टर अमित का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिस्टर अमित 25,000 रुपीज इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम शेयर प्राइस 100 ही रखें और इनिशियल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 ही कंसिडर करें तो मिस्टर शर्मा के पास अब 75,000 का इन्वेस्टमेंट है, मिस्टर अमित का इन्वेस्टमेंट 25,000 का है और अगर नंबर ऑफ शेयर्स हम देखें तो मिस्टर अमित के पास 250 शेयर्स हो गए और मिस्टर शर्मा के पास 750 शेयर्स हो गए। टोटल शेयर्स 1000 हो गए। मिस्टर अमित के शेयर की भी कीमत 100 रुपीज़ पर शेयर है और मिस्टर शर्मा के शेयर की भी कीमत 100 रुपीज़ पर शेयर है। अब बिजनेस स्टार्ट होता है, डे टू डे बिजनेस फंक्शन शुरू करता है। कंपनी रोज के रोज जो बिजनेस करती है उसमें प्रॉफिट कमाती है। अब एक बात आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स से बताओ, अगर ये बिजनेस 1 साल तक ऐसा ही चलता रहता है और कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो 1 साल के बाद कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा? क्या 1 साल के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख होगा या 1 लाख से ज्यादा होगा? सोच के बताओ आप। डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद कंपनी डे टू डे बिजनेस में भी प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेट करती है और बिजनेस का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ता है। अगर 1 साल के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख हो जाती है तो इनके दोनों के शेयर प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मिस्टर अमित ने 25,000 रुपये लगाए हैं तो उनके शेयर की वैल्यू डबल हो जाएगी। 100 रुपीज़ का शेयर अब 200 रुपीज़ का शेयर है और मिस्टर शर्मा जिन्होंने 75,000 रुपये लगाए थे उनके शेयर की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई है। अब अगर 2 साल या 1 साल के बाद कोई तीसरा इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या वो 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर शर्मा और मिस्टर अमित जो भी ऑफर करेंगे, अपने शेयर के हिस्से से जो भी तीसरे इन्वेस्टर्स को देंगे, उसके लिए मिस्टर शर्मा और मिस्टर अमित बिल्कुल भी 200 रुपीज से ज्यादा का डिमांड करेंगे। सो फ्रेंड, इस प्रकार से एक शेयर की कीमत बढ़ती है। शेयर क्या होता है इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपके पास इंडिविजुअल एक सिंगल शेयर भी है तो आप उस कंपनी के ओनर हो। एक शेयर के ओनर हो लेकिन यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, हमने शेयर क्या होता है ये कवर कर लिया। शेयर मार्केट के बारे में गलत धारणाएं क्या होती हैं ये भी हमने देख ली।
अब हम शेयर मार्केट के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर मार्केट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। शेयर मार्केट का पहला कंपोनेंट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कंपनियां लिस्टिंग होती है। एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हम अपने ऑर्डर्स, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर को परचेज करना है या कुछ शेयर हमारे पास हैं और हम उस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास ही जाना होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज वेरी क्रूशियल पार्ट है इस पूरे डायनेमिक्स का। विदाउट स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कंपोनेंट है लिस्टेड कंपनीज। वो कंपनी जो उन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया है और जो कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं परचेज और सेल करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जिसे हम शॉर्ट में एनएससी बोलते हैं, वहां पे मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। सो यू हैव ए वेराइटी ऑफ कंपनीज टू चूज फ्रॉम। थर्ड कंपोनेंट है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड तीसरा रिटेल ट्रेडर्स। अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को भी सब डिवाइड करें, देन यू हैव FIIs, यू हैव DII, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अगर हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है इसको और सब डिवीजन करते हैं, देन यू विल फाइंड देयर आर ट्रेडर्स कॉल्ड स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स। ये क्या होते हैं? नॉमेनक्लेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन कितने टाइम तक कैरी करते हो। स्कैल्पर्स बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए ट्रेड को कैरी करते हैं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम। डे ट्रेडर्स अपने ट्रेड को ड्यूरिंग द डे, पूरे एक ट्रेडिंग डे में कैरी करते हैं। डे ट्रेडर्स जनरली पोजीशंस मार्केट ओपन होने के बाद क्रिएट करते हैं और मार्केट बंद होने के पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। उसी तरह मोमेंटम ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स एक पार्टिकुलर मोमेंटम और या स्विंग पोजीशंस को कैरी करते हैं। इनका ट्रेडिंग पोजीशन एक दिन से लेके कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक हो सकता है। ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तब आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू बी ए स्कैल्पर और डे ट्रेडर्स और मोमेंटम ट्रेडर्स। अब अगला जो कंपोनेंट है शेयर मार्केट का, उसे हम ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर एक लिंक की तरह काम करता है जो ट्रेडर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच की कड़ी है। हम कोई भी अपना बाई और सेल का ऑर्डर ब्रोकर के टर्मिनल पे ही लगाते हैं। ब्रोकर हमारे ऑर्डर को एक्सचेंज में भेजता है और वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद कंफर्मेशन हमें भेजता है। सो ब्रोकर हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच की कड़ी है। आपको अपना अकाउंट किसी न किसी ब्रोकर्स के साथ खोलना होगा। देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स इन द मार्केट, शेरखान, ICICI डायरेक्ट, अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, फायर्स। देयर आर नंबर ऑफ ब्रोकर्स। In the description, you will find link to open the account with the brokers also. So you have to select the brokers depending upon their credibility and the technology they are providing. इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक वीडियो ये भी देखोगे कि कैसे हम ब्रोकर को सेलेक्ट करें।
हाँ, और लास्ट कंपोनेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में सेबी एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी का काम है जो भी शेयर मार्केट के सारे कंपोनेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए नियम प्रोसीजर डिसाइड करना एंड उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई डेविएशन है या सब काम रूल्स के हिसाब से चल रहा है, ये देखना। सेबी स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। सो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह इंडिया में काम करता है। फ्रेंड, अब हम ये समझेंगे कि हम ट्रेड शुरू कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। आप डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो। कुछ चार्जेस होते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस 0 से 500,000 तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हो। साथ ही आपको अपना एक पार्टिकुलर बैंक अकाउंट अटैच करना होगा आपके डीमेट अकाउंट से, सो डैट कि आप फंड ट्रांसफ़र कर पाओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आप अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अकाउंट ओपन करना है किसी ब्रोकर के साथ। आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बनानी है, आपको फंड ट्रांसफ़र करने हैं और उसके बाद आपको स्टॉक लिस्ट बनानी है जिसे हम ट्रेडिंग यूनिवर्स बोलते हैं। आप किस स्टॉक्स में बाई या सेल करना चाहते हो, ये बेसिक 3 चीज़ों करने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल्स। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग जो है वो केवल पैसे का गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि वाई 95% ऑफ द ट्रेडर फेल्स। हम अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करें और कैसे ट्यून करें सो डैट कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। सो टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, that is the part 2 of the basics of a stock market। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।